वल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे भाई तवज्जो इस तरफ करते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हुजूर सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी अश-शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपकी निस्बत से बड़ी याद शरीफ 4 दिन के बाद है। अल्लाह ताला हम सबको असलाफ के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। 2 बातें बुनियादी तौर पर आपसे अर्ज करनी है, उसके लिए आपकी तवज्जो चाहूँगा। आज हमारे मुआशरे में एक जुमला बोला जाता है, जी हम निस्बत वाले हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। इस जुमले को समझना है कि निस्बत वाले को टेंशन होती है या नहीं होती, बस इसी पर कलाम करना है। इस जुमले ने उम्मत को दलेर कर दिया और वो गुनाह करने के बाद भी अपने रब से नहीं डरती, और उसकी जुबान पर जुमला है कि हम तो निस्बतों वाले हैं, हमें कोई परवाह नहीं। आपने बड़ी तवज्जो के साथ, सिर्फ मैंने गिनती की 5 या 6 अहादीस हैं, वो आपके सामने गोशगुजार करनी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास क्लास लगती थी जब हदीस पढ़ाने की, क्योंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने बैठकर 40 साल हदीस नबवी पढ़ाई है। और इमाम मालिक की बारगाह में एक जब क्लास लगती थी तो एक बुजुर्ग हदीस सुनने के लिए आते थे। तो जब वो हदीस सुन के जाते थे तो कभी 1 दिन के बाद दोबारा आ जाते, कभी हफ्ते के बाद, कभी महीने के बाद, कभी 2-2 महीने नहीं आते थे। तो एक दिन शागिर्दों ने कहा, उस्ताद जी ये बाबा जी हदीस सुनने आते हैं, एक बार हदीस सुन के जाते हैं, फिर कभी हफ्ते बाद आते हैं, कभी 2 महीने बाद, कभी 6-6 महीने बाद आते हैं, तो आप इनसे पूछते क्यों नहीं कि ये इतनी छुट्टियां क्यों करते हैं? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उन बुजुर्गों से पूछा, बाबा जी आप आते हैं, दरसे हदीस सुनते हैं, फिर कभी अगले दिन आगे, कभी 2 महीने खबर नहीं, कभी 6 महीने बाद आते हैं, तो वजह क्या है? तो बाबा जी कहने लगे, उस्ताद जी मैं आपसे नबी पाक की एक हदीस सुन के जाता हूं, और जब तक मैं उस पर पूरा अमल ना कर लूं अगली हदीस सुनने नहीं आता, कि ऐसा ना हो कि मुझे एक चीज का इल्म हो जाए और मुझसे उस पर अमल ना हो। इसलिए मैं आपसे एक हदीस सुनता हूं, पहले उस पर पूरा अमल करता हूं, जब मेरा अमल पक्का हो जाता है तो फिर मैं आपसे अगली हदीस सुनने के लिए आता हूं। जितने चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, होश संभालने के बाद किसी को 20 साल, किसी को 30, किसी को 50 साल हो गए हुजूर का जिक्र सुनते हुए, हर मजलिस से एक बात भी पल्ले बांधी होना तो 2 साल के बाद इंसान एक कामिल मोमिन बन जाता है। तो महफिल को पुर असर बनाने के लिए पहला कुलिया ये होता है कि आप उस महफिल में जब घर से निकलें तो ये नीयत करके निकलें कि आज मैं इस मजलिस से एक बात सीखूंगा और फिर उस पर हमेशा अमल करूंगा। 2 फायदे होंगे, एक आपकी एक बुराई खत्म हो जाएगी, दूसरी बात महफिल करवाने वाले की महफिल कबूल हो जाएगी, क्योंकि आपने यहां पर आकर सीखा तो अल्लाह ताला ने आपको उसका अमल का जब अजर देना है तो वो सारा सवाब महफिल करवाने वाले के नामे अमाल में चला जाएगा। हम ये कहते हैं कि हम निस्बत वाले हैं, इसलिए हमें कोई परवाह नहीं। एक बात तो ये ज़हन नशीन कर लें कि हमने मैदान माशर में जाना ही हुजूर के भरोसे पे है। अमल की कोई भी असास, अभी आपने सुना है कि अमल की कोई असास नहीं है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक बंदा था, उसने 700 साल अल्लाह की बारगाह में इबादत की, सजदा रेज़ी की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़े माशर जब उस बंदे को मैदान माशर में लाया जाएगा और उसकी इबादत को तोला जाएगा तो 700 साल के सजदे होंगे। अल्लाह ताला हुक्म देगा फरिश्तों इस बंदे को जन्नत में छोड़ो। अब फरिश्ते उस बंदे को लेकर जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो उस बंदे की जुबान से ये जुमला निकल जाएगा, जन्नत तो मिलनी ही थी, 700 साल सजदे जो किए हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों इसको वापस तराजू पे लेके आओ। उसको वापस तराजू पे बुलाया जाएगा, फरिश्तों को हुक्म देगा फरिश्तों निकालो इसकी 700 साल की इबादत और दोबारा तराजू में रखो। तराजू के एक पलड़े में उसकी 700 साल इबादत रखी जाएगी। अल्लाह ताला हुक्म देगा फरिश्तों दूसरे पलड़े में इसकी एक आंख जो मैंने इसको देखने के लिए नेमत दी थी ना वो रखो। जब दूसरे पलड़े में आंख आएगी तो 700 साल इबादत कम पड़ जाएगी। रब ताला हुक्म देगा फरिश्तों इसको उठाओ जहन्नम में फेंक दो। बंदा रो पड़ेगा, अर्ज करेगा मालिक मुझसे खता हो गई। तो रब ताला फरमाएगा सुन, पहले जो तुझे जन्नत दी थी वो तेरे सजदों का बदला नहीं था बल्कि तुझ पे तेरे रब का करम था। तो जिसको भी जन्नत मिलेगी वो अल्लाह के करम से मिलेगी, सजदों के इवज जन्नत नहीं मिलेगी। ये बात जे नशीन कर रहे हैं। रब ताला की जात बेनियाज है, वो किसी का एक ही सजदा कबूल कर ले और चाहे तो किसी की जिंदगी भर की इबादत उसके मुंह पे दे मारे। रब ताला की जात पर कोई चीज लाजिम नहीं है, वो बेनियाज जात है, चाहे तो कबूल करे चाहे तो सारी रद्द कर दे। अब जिस जुमले पर मैंने कलाम करना है बस आपकी मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। हम कहते हैं जी हम निस्बत वाले हैं इसलिए हमें कोई परवाह नहीं है। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक जिक्र की है, मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो बंदा सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, अल्लाह को अपना माबूद मान लेता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल होगा। अब जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक को बयान किया तो जनाब अबू हुरैरा ने इस हदीस को सुना तो अर्ज करने लगे आका अगर आप इजाजत दें तो ये खुशखबरी मैं सबको सुना ना दूं कि जो भी कलमा पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ तुम ये बात सबको अहले मदीना को बता दो कि जिसने सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। जनाब अबू हुरैरा ने अर्ज किया आका मेरी इस बात पर कौन यकीन करेगा कि ये आपने कहा है, मुझे कोई तस्दीक के लिए सबूत दे दे ताकि मैं मदीने में जाकर लोगों को बता दूं कि नबी पाक ने यह फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा मेरे नालैन उठा लो और जो तुमसे सबूत मांगे तो उसको मेरे नालैन दिखाना। अब जनाब अबू हुरैरा ने हुजूर के नालैन अक़दस अपने सीने से लगाए और मदीने की गलियों में घूमते हुए जा रहे हैं और हर एक को रोक के कह रहे हैं मुबारक हो, नबी पाक ने कह दिया काल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्नह। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। खुशखबरी देते जा रहे हैं। अब देते देते सामने उमर फारूक आ गए। अब जनाबे उमर का सामना कौन करे जिनको देख के शैतान भी रास्ता बदल लेता है। और हुजूर का फरमान है जब तक मेरा उमर जमीन पर रहेगा जहन्नम का दरवाजा बंद रहेगा। जहां जुर्म होता है वहीं सजा मिलती है, गुनाह से पाक कर देते हैं। अब जब जनाबे अबू हुरैरा ने जनाबे उमर से कहा कि मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा, तो जनाबे उमर फारूक ने मुक्का बनाया और जनाबे अबू हुरैरा के सीने में मारा, वो गिर गए और हुजूर के नालैन उठाए हुजूर की बारगाह में आ गए। अर्ज करने लगे आका आपने नहीं कहा था खुशखबरी सुना दो? फरमाया हाँ मैंने कहा था। कहा मैंने सुनाई है, मुझे मुक्का पड़ा है। किसने मारा? उमर ने मारा। फरमाया बुलाया जाए। जनाबे उमर हाजिर खिदमत हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तुमने इसको मारा? अर्ज कीजिए आका मैंने इसको मारा। क्यों मारा? आका ये कह रहे थे कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। नबी पाक ने कहा हाँ मैंने तो कहा था। हाथ जोड़ के घुटने टेक लिए हुजूर की बारगाह में बैठ गए। अर्ज करने लगे आका
अगर लोगों को ये बात बता दी गई तो लोग सिर्फ इसी के ऊपर रुक जाएंगे और अमल करना छोड़ देंगे। लोग फिर इस बात का दावा किया करेंगे कि हमने कलमा पढ़ लिया है, अब हमें किसी अमल की जरूरत नहीं है, अब हमारे लिए जन्नत लाजिम हो गई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर जनाब अबू हुरैरा से कहा, ए अबू हुरैरा, अब तुमने ये खुशखबरी किसी को नहीं सुनानी, वरना लोग अमल नहीं करेंगे और दलेर हो जाएंगे। जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दलेर होने से बचाया, आज इस जुमले ने अवामुन नास, हालांकि ये जुमला किस रंग में है मैं वो रंग भी बयान करता हूं कि निस्बत कहते किसे हैं, निस्बत का फायदा क्या है, लेकिन जो ये कहा गया जी हम तो निस्बत वाले हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, इस बात को तवज्जो से सुने, तवज्जो के साथ। कायनात में नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे बड़ी जो निस्बत थी वो सैयदा ज़हरा पाक की थी। इससे बड़ी निस्बत हुजूर के साथ किसी की नहीं हो सकती। अब सैयदा पाक का अमल क्या था, इशा की नमाज पढ़ने के बाद सर को सजदे में रखती थी और जब फजर तुलू होती थी तो सर को सजदे से उठाकर अर्ज करती थी, अल्लाह तेरी रात इतनी छोटी है कि फातिमा जी भर के इबादत भी नहीं कर सकती। निस्बत का मतलब ये तो नहीं था कि हम अमल को छोड़ दें। निस्बत का अमल क्या था, आप मुझे बताएं, इमाम हुसैन से बढ़कर हुजूर से निस्बत बड़ी किसकी है? लेकिन इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल फरमाए। आप सारी सारी रात नवाफिल पढ़ा करते थे, कुरान की तिलावत करते थे। और मेरे बोले वाले सुन्नी भाइयों, निस्बत का मतलब ये होता है कि जब आपकी निस्बत किसी से हो जाए, पहले अगर सिर्फ आप 5 नमाजें पढ़ते थे तो अब आप तहज्जुद पढ़े, पता चले कि आप निस्बत वाले हैं। अगर आप पहले चीज में मिलावट करते थे तो अब आपकी मिलावट छूट जाए ताकि पता चले कि आप निस्बत वाले हैं। अगर पहले बहन भाई की विरासत का हक मारा हुआ था तो उसको हिस्सा दें और वो पूछे तुझे क्या हुआ तो आप कहें मैं निस्बत वाला हूं। निस्बत का मतलब यह था कि अगर पहले कुरान सिर्फ रमजान के महीने में खुलता था तो अब रोज कुरान खुला करे, कोई पूछे तुम्हें क्या हुआ तो आप कहें कि हम निस्बत वाले हैं। ये क्या हुआ जी, हम निस्बत वाले हैं, नमाज भी गई, रोजा भी किया और सिर्फ ये समझ लिया कि महफिल मिलाद में जाकर बैठेंगे, 2-4 नाते सुनेंगे, नात खान ने सिर्फ ये कहना हाथ उठाओ अगला कदम तुम्हारा जन्नत में है। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो इमाम हुसैन शहीदी क्यों होते? जन्नत के मालिक हैं, जन्नत में जाना बात की बात, जन्नत के मालिक हैं, लेकिन जन्नत सस्ती नहीं है। लेकिन महसूस ये होता है कि महफिल में जाएं तो जन्नत फ्री मिल रही है। अब तो इल्ला माशाल्लाह जलसों में जन्नत मिलना शुरू हो गई है, महफिल मिला तो फिर अगली बात है। तो मेहरबानी करें, निस्बत को निस्बत रहने दें, उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। नाजायज फायदा क्या होता है कि आप अमल को ही छोड़ दें। अब ये खाने वाल के अंदर एक बंदा था, उससे पूछा गया कि भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहते सानू साडे बाबिया ने क्या पढ़न की कोई लोड़ नहीं, असी कादे वास्ते। आप मुझे बताएं, अगर नमाज इतनी सस्ती होती तो हुजूर सारी सारी रात क़याम क्यों करते? आप हदीस पाक के अल्फाज सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारी रात क़याम करते थे ना तो हुजूर के पांव मुबारक सूज जाते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया था, निस्फहु अव इनकुस, ऐ महबूब आधी रात क़याम करो, आधी रात आराम कर लिया करो। निस्बत का फायदा हरगिज ये नहीं है कि आप एक महफिल में जाएं और महफिल से आने के बाद आप ये कहें कि हम अपने आस्थाने की महफिल पे गए थे, अब सारा साल हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। निस्बत का मकसद ये नहीं था कि आप साल के बाद एक महफिल करवाएं, मोहल्ले में ये चर्चा हो जाए जी फलां साहब ने महफिल करवाई है। महफिल का मकसद ये था कि अगर आप पहले नमाजें कम पढ़ते थे तो अब फजर भी जमात से पढ़े। ये है निस्बत का मकसद। लेकिन हमने इसको किसी गलत रंग में भर दिया कि जी हम निस्बत वाले हैं। मेरा बेटा माइक में आपको देखो। निस्बत का मकसद यह था कि जो अमल में पहले कमी कुताही थी हम उसको दूर कर लें, इसको इसी रंग में रहने दें। एक ये पैगाम था। दूसरा और आखिरी पैगाम, हुजूर सैयदी गौसुल आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सब पीरों के भी पीर हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने 9 साल इल्म दीन सीखा है। कितने साल सीखा है?
और आज इल्ला माशाअल्लाह इल्म दीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं ये बड़े वसूख से मिंबर रसूल पे दावा करके उस पर कायम रहने वाला बंदा हूं। हमारे पाकिस्तान में 90% सज्जादा नशीन कुरान देख कर भी नहीं पढ़ सकते। सज्जादा नशीन का मतलब भला क्या होता है? सज्जादा उस मुसल्ले को कहते हैं जिस पर साहिब मिजार ने सारी जिंदगी सजदा किया हो, उस मुसल्ले को सज्जादा कहते हैं और उस पर बैठने वाले को नशी कहते हैं। यह है सज्जादा नशी का मतलब। अब हमारे यहां जो पीरी मुरीदी का कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा समझने। बस पीर पकड़ने का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि हमें जो इल्म है हम उस पर अमल कर रहे हैं। कि जब किसी की निस्बत में होंगे तो वो पूछेगा तुमने नमाज पढ़ी है, तो हमें शर्म शर्मी पढ़नी पड़ेगी। निस्बत का फायदा ये था कि आप जिस अमल में कुताही कर रहे होते हैं, शेख की जिम्मेदारी ये होती है कि वो आपकी उस कुताही को दूर कर दे। इसके अलावा कोई मकसद नहीं था। लेकिन हमने क्या समझ लिया कि हमने हाथों में हाथ दे दिया है, अब जन्नत में जाके हमने सांस लेना है। एक बात को याद रखें, ना फरमान सगा बेटा हो, नबी का बेटा हो, और वो अगर इस्लाम से निकल जाए ना तो अल्लाह हुक्म दे देता है नूह आपने अब इसको अपने खानदान में शामिल भी नहीं करना। इस वास्ते आपको दूसरा पैगाम यह है कि हुजूर सैयदी गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म सीखा है। आप अपना इल्म सीखने का मिजाज बनाएं। हमने ना गौस पाक की 2-3 करामतें याद की हुई हैं। एक वो धोबी वाला वाकया, एक वो बरात डूब गई थी वो निकाल ली थी, उसके बाद 70 मुरीदों के घर रोजा अफ्तार कर लिया। इसके अलावा हमें गौस पाक के बारे कुछ नहीं आता। हालांकि गौस पाक एक इल्म की यूनिवर्सिटी का नाम है। हुजूर सैयदी गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म का मुकाम ये था, आपके जमाने में एक बंदा था, उसने ये कसम खा ली कि वो जमीन पर ऐसी इबादत करेगा जो उस वक्त पूरी जमीन पे और कोई नहीं कर रहा, और अगर उसने ऐसी इबादत ना की तो उसकी बीवी को 3 तलाकें। अब वो कसम खा बैठा। अब वो उलमाए बगदाद की तरफ भागा और उसने जाके कहा कि मैं कसम का कफारा दे नहीं सकता, कसम से रुजू चाहता हूं, मुझे ऐसी इबादत बताएं कि मैं वो इबादत करूं जो उस वक्त पूरी जमीन पे और कोई नहीं कर रहा, ताकि मेरी बीवी को 3 तलाकें ना हो। उलमाए बगदाद ने कलम छोड़ दिया और कहा हम नहीं जानते कि इस वक्त जमीन के किस हिस्से पे कौन कौन सी इबादत कर रहा है। कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई नमाज में, कोई जिक्र में, कोई तिलावत में, कोई मुराकबे में है। जमीन के किस हिस्से में कौन सा इंसान किस हालत में है हम इसको नहीं जानते। लिहाजा हुए जमीन पर ऐसी कोई इबादत नहीं है जो तुम करो और उस वक्त और कोई ना कर रहा हो, लिहाजा तुम्हारे पास रुजू करने का हक नहीं है, 3 तलाकें हो गई हैं। अब ये मसला चलता चलता हुजूर सैयदी गौसुल आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आया। बंदों ने आके अर्ज की हुजूर मसला यह है कि बंदे ने कसम खा ली है कि वो जमीन पर ऐसी इबादत करेगा जो उस वक्त पूरी रुए जमीन पे और कोई नहीं कर रहा होगा, और अगर वो ऐसी इबादत ना कर सका तो उसकी बीवी को 3 तलाकें। तो हुजूर सैयदी गौसे आज़म मुस्कुरा पड़े, फरमाया इतने परेशान, ये भी कोई मसला है? तो लोगों ने कहा हुजूर उलमाए बगदाद ने कलम छोड़ दिया है कि ऐसी कोई इबादत नहीं है कि जो ये बंदा करे और रुए जमीन पे उस वक्त और कोई ना कर रहा हो। ऐसी कौन सी इबादत है? कोई रुकू में होगा, कोई सजदे में है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई किस रंग में है, हम तो पूरी जमीन का जायजा नहीं ले सकते। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये बंदा जो इबादत करेगा उस वक्त जमीन पे और कोई नहीं कर रहा होगा और इसकी बीवी को 3 तलाकें नहीं होंगी? आप मुस्कुरा पड़े और फरमाया इस बंदे को लो और बैतुल्लाह चले जाओ और जाकर बैतुल्लाह का सहन खाली करवाओ और इस बंदे से कहो कि अकेला बैतुल्लाह का तवाफ करे। ये वो इबादत होगी जो कायनात में दूसरा कोई भी नहीं कर रहा। ये है गौस पाक का इल्म। और गौस पाक भला क्या फरमाते हैं, आपसे पूछा गया कि आपको कब इल्म हुआ कि आप अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं? तो मैं जब मैं 6 साल का था और मदरसे में जाया करता था तो अल्लाह के फरिश्तों की आवाज आती थी, रास्ता छोड़ दो, रब का गौस आ गया है। दूसरी और आखिरी बात जो मैंने करनी है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ये गौस पाक के भी पीरों में से आते हैं।
आपके पास एक शख्स आया एक गांव से और उसने आकर ये अर्ज की कि मैं आपको वजू करवाना चाहता हूं, मुझे अपनी खिदमत में रखना, मैं आपको वजू करवाया करूंगा और जो आपकी खिदमत मुझसे हो सकेगी मैं वो किया करूंगा। आपने उसको इजाजत दी और वो आपकी खिदमत में रहने लगा। उसने 12 साल आपको वजू करवाया, शब और रोज आपकी खिदमत की। 12 साल के बाद उसने अपना बिस्तर बांधा और अपने वतन को लौटने लगा तो जुनैद बगदादी ने उसको रोक लिया और फरमाने लगे, बेलिया किधर से आया था, किधर जा रहा है? कहने लगा, हुजूर एक मकसद लेके आया था, 12 साल बीत गए हैं, मकसद पूरा नहीं हुआ। तो आपने फरमाया तुम्हारा क्या मकसद था? ये मकसद अगर आप समझ लें तो मेरा मकसद भी आप समझ लेंगे। वो कहने लगा, हुजूर मकसद ये था कि मैंने अपने वतन में आपका बड़ा शोहरा, आपकी बड़ी शोहरत सुनी थी, चर्चा सुना था कि आप बहुत बड़े साहिब करामत बुजुर्ग हैं। तो इस इरादे से आपकी खिदमत में आया था कि आपकी खिदमत किया करूंगा और जब कोई करामत देखूंगा तो आपके हाथ में हाथ दे के बैत कर लूंगा। लेकिन हुजूर मुझे 12 साल बीत गए हैं, मैंने आपसे कोई करामत नहीं देखी। नबी के लिए मौजज़ा दिखाना फर्ज होता है और वली के लिए करामत को छुपाना लाजिम होता है। कहने लगा, हुजूर मैंने 12 साल में आपसे कोई करामत नहीं देखी, इसलिए मायूस होकर वापस जा रहा। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जो जुमला है ना, आज इस दौर में इसकी बहुत जरूरत है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बिठाया और फरमाया कि तू इसलिए आया था कि मेरी खिदमत करेगा, मुझसे कोई करामत देखेगा तो मेरी बैत करेगा, और तूने 12 साल मेरी खिदमत की है, लेकिन तुझे 12 साल में एक भी करामत नजर नहीं आई। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे, तूने 12 साल में मेरा एक काम भी शरीयत के खिलाफ देखा? कहने लगा, हुजूर नहीं देखा। आपने फरमाया, अल इस्तिकामतु फौका अल्फी करामतिन, दीन पर एक इस्तिकामत 1000 करामतों से अफजल है। हम भला क्या देखते हैं कि करामत दिखाएं, एक दुकान, 2 दुकानें होंगी तो पीर साहब की बैत करनी है, 2 दुकानें हैं, 4 होंगी तो बैत करनी है। आपने बैत करने का कारोबार करना है। एक बात को याद रखें, कभी भी अपने शेख के आस्थाने पे दुनिया लेने ना जाए। इस बात को पल्ले बांधे निस्बत वाले लोग। आप दीन लेने जाए, दुनिया फ्री मिल जाती है, लेकिन लोग जाते ही दुनिया लेने। अच्छा, दुनिया मिल जाती है, दीन फिर नहीं मिलता। तो दुनिया ना लेने जाए, दीन निस्बत का फायदा सुन लें। और मैं गुफ्तगू समेटने लगा। आप फल की रेहड़ी पे फल खरीदने जाते हैं, एक होता है अंगूरों का गुच्छा और एक होते हैं टूटे हुए अंगूर। आप उससे पूछें, यार ये जो गुच्छा है अंगूरों का, वो कहेगा जी 300 रुपए का किलो है। आप उससे पूछें जो दाने टूट गए हैं, कहेगा 100 दे सारे। पता चला कि जो जुड़ा रहे कीमत उसी की होती है। टूटने वाले 100 में सारे बिक जाते हैं। मियां साहब ने क्या कहा था, लखा बेर बेरी ना लगन ते टुट जावन कुछ कच्चे, जेड़े रैन नाल मोहम्मद पैन उन्होंने वटे। कदर और कीमत उसी की है। देखिए ना, जो बंदा जुड़ा रहता है ना, फल तोड़ना हो ना तो वट्टा उसी को पड़ता है जो साथ जुड़ा होता है। जो बेचारा कच्चा खुद टूट के गिर गया, उसको कोई पत्थर मारता। तो निस्बत का फायदा क्या कि जुड़े रहो तो कीमत है, टूट जाओ तो 100 दे सारी। ये है निस्बत। आखिरी बात जो मैंने आपसे अर्ज करनी है, एक बुजुर्ग थे, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम है जी? फिर बोले जी। वो ना 3 दिन के भूखे थे, तो चलते चलते जा रहे थे, भूख बड़ी शिद्दत की है। ये मेरा आखिरी वाकया, उसके बाद मैं दुआ की तरफ बढ़ रहा हूं। भूख बड़ी शिद्दत की थी, तो चलते हुए जा रहे हैं तो देखते हैं कि एक चश्मा जारी है और उसके ऊपर ना एक सेब तैरता हुआ आ रहा है। अब 3 दिन की भूख लगी हुई थी, क्या किया कि उस सेब को पकड़ा और खा लिया। जब खा लिया तो फौरन ज़हन में ख्याल आया कि मालिक को तो पूछा ही नहीं है। अगर बरोज़े माशर मालिक ने पकड़ लिया कि तूने मेरा एक सेब खाया था तो मैं क्या करूंगा। अब वो तलाश में निकले कि सेब किसका था। जहां से पानी बह रहा था उसकी सिमत चल पड़े। थोड़ा सा आगे गए तो देखा कि एक बाग है, उसकी शाखें उस चश्मे पे गिर रखी हैं और उस शाखों के ऊपर सेब लगे हुए हैं। समझ गए कि ये सेब इसी बाग का है जो बहता हुआ मेरे तक पहुंचा है। बाग में दाखिल हुए तो एक बाबा जी थे, वो बाग की रखवाली कर रहे थे, मालिक थे। सलाम अर्ज किया, उसके बाद कहने लगे, बाबा जी
एक चीज की माफी चाहता हूं। उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ? कहने लगे 3 दिन की भूख थी तो आपके बाग का एक सेब टूटता हुआ बहता बहता मेरे तक पहुंचा और मैंने खा लिया, और मैं सिर्फ इस चीज की माफी मांगने आया हूं कि मैंने उसकी आपसे इजाजत नहीं ली थी। यहां तो पूरा पूरा प्लाट भी खा दे तो डकार नहीं आता। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी को उसकी वरासत से महरूम किया अल्लाह उसको उसकी जन्नत से महरूम कर देता है। कहा बाबा जी मैं सेब बख्शवाने के लिए आया हूं, आपसे पूछा नहीं था। बाबा जी समझदार थे, साहिब नजर थे, क्या सोचने लगे जो बंदा एक सेब बख्शवाने आ गया अंदर से कितना साफ होगा। कहने लगे बेटा अगर सेब की माफी चाहिए तो 2 शर्तें हैं। कहा जी माफी तो चाहिए, बताएं शर्त क्या है। बाबा जी ने कहा बेटा पहली शर्त यह है कि 12 साल तक इस बाग की रखवाली करनी है। बख्शवाने क्या गए थे जी? फिर बोलो जी। इतने मालक के गले जो पूरे पूरे ही काट लो तो बाद खबर भी नहीं होती। क्या बख्शवाने गए थे जी? पहली शर्त क्या रखी कि 12 साल आपने इस बाग की क्या करनी है। तो पूछा बाबा जी दूसरी शर्त, कहा 12 साल बाद बताऊंगा। अब सोच में पड़ के सेब तो बख्शवाना है, क़यामत में हिसाब जो पैसों से नहीं होना, नेकियां देनी पड़ेंगी, गुनाह लेने पड़ेंगे, फिर जाके मैदान माशर में जान छूटेगी। बाबा जी ने कहा बेटा 12 साल पहले बाग की रखवाली करो, दूसरी शर्त 12 साल के बाद बताऊंगा। शुरू हो गए, 12 साल बीत गए तो हाथ साफ किए और आगे कहने लगे बाबा जी 12 साल रखवाली कर लिया। कहा बेटा एक शर्त रहती है। कहा बताएं जी क्या शर्त है। बाबा जी ने कहा बेटा मेरी एक बेटी है, आंखों से नबीना है, देख नहीं सकती, कानों से बहरी है, सुन नहीं सकती, टांगों से अपाहिज है, चल नहीं सकती, हाथ काम नहीं करते, कुछ पकड़ नहीं सकती, और जुबान से गूंगी है, बोल भी नहीं सकती, उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। अब तसव्वुर करें कि जवान शख्स हो और उसके सामने ऐसी ऑप्शन रखी जाए, आंखों से नबीना, कुव्वत गोयाई नहीं, कुव्वत समात नहीं, टांगों से अपाहिज है, और उस औरत से निकाह करना है, फिर जाके तुम्हें एक सेब बख्शूंगा। आखिरत का डर था ना। कहा मंजूर है, निकाह हो गया। जब अपने हुजरे में दाखिल हुए तो देखा हसीनो जमीन लड़की है, देख भी रही है, बात भी कर रही है, सुन भी रही है, चल भी रही है। फौरन बाहर आ गए और कहने लगे बाबा जी ये मेरे कमरे में कौन आ गया? आपने तो कहा था आंखों से देख नहीं सकती, जुबान से बोल नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, टांगों से चल नहीं सकती, देख भी रही है, सुन भी रही है, चल भी रही है, कलाम भी कर रही है। आपने तो कहा था सब कुछ नहीं है। तो कहा बेटा मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी आंखों से नबीना इसलिए है कि उसने बालिग होने के बाद कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, जुबान से गूंगी इसलिए कभी गैर महरम से कलाम नहीं किया, कानों से बहरी इसलिए कभी गैर महरम का कलाम ही नहीं सुना, और टांगों से अपाहज इसलिए है कभी बगैर जरूरत के घर से बाहर कदम ही नहीं रखा। अब जिसकी शादी हुई, जो सेब बख्शवाने आए थे, 12 साल बाग की रखवाली की, ऐसी खतून से शादी की, और औरत की शान क्या है? बालिग होने के बाद ना देखा, ना सुना, ना कलाम किया, ना घर से बाहर निकली। जब ये दोनों मिले तो उनके घर जो बेटा पैदा हुआ, लोग उसको गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। गौस पैदा करने के लिए माँ बाप ये चाहिए। और एक जुमले में कहना चाहता हूं, बेटा अगर हुसैन चाहिए हो तो उसके लिए किरदार फातिमा तो ज़हरा वाला चाहिए होता है। हुसैन पैदा करने के लिए माँ फातिमा चाहिए, गौस पैदा करने के लिए माँ बाप ऐसे चाहिए। ये क्या हुआ जी, आज अल्लाह के वली नहीं मिलते। अल्लाह के वलियों की कमी नहीं है, अल्लाह के वलियों को पैदा करने वाली माओं की कमी है। उसकी मिसाल ले लें, आपके घर में दूध देने वाला जब दूध दे के चला जाता है, अब जो घर की खतून है वो इतनी सियानी, इतनी समझदार है, जो बर्तन गंदा होता है ना वो उसमें दूध नहीं डालती, क्योंकि दूध अल्लाह का। पीछे वाले भाई बोले जरा, फिर पीछे वाले बोले वो गंदे बर्तन में दूध कि दूध अल्लाह का। आप सोचें यार, अल्लाह का बनाया हुआ बंदा इतना सियाना है, वो गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता, तो जिस शिकम में अल्लाह ने अपना वली भेजना है, हर शिकम में आ जाएगा।
पहले जब माए उम्मीद से होती थी ना, अल्लाह का कुरान पढ़ती थी, तो बेटे 18 सिपारों के हाफिज पैदा होते थे। आज जब माए उम्मीद से होती हैं, एक नजर रोटी पे होती है, एक टीवी पे होती है, तो बेटे टिकटॉक स्टार तो पैदा होंगे, अल्लाह के वली पैदा नहीं होंगे। मां जैसी होगी औलाद वैसी पैदा होगी। इस वास्ते अल्लाह के वलियों की कमी नहीं है, उनको पैदा करने वाली माओं की कमी है। आपको जो मैंने पैगाम दिया था, निस्बत जब हो जाए तो वो अमल से नजर आनी चाहिए। ये कहना जी हम निस्बत वाले, हमें परवाह नहीं है। हमने एक शेर नात खानी में सुनते हैं, नकीब से भी सुन लेते हैं, खतीब से भी सुन लेते हैं, कहते हैं जी हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम तो बस यही मानते जी हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम उनके ना भी हों तो जन्नत रसूलुल्लाह की है। लेकिन पहले मिसरे पर फिर तवज्जो करें। क्या मिसरा है? हम, फिर बोले रसूलुल्लाह का कौन है? नबी पाक से पूछो, फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की वही मेरा है। हम रसूलुल्लाह के बने, फिर जन्नत रसूलुल्लाह की, और उनके सदके हमें मिलेंगे। अब हम रसूलुल्लाह के बन ही नहीं रहे, और हम कह रहे हैं जी हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की। तो मैंने बताया कि कायनात में सबसे बड़ी निस्बत हुजूर से सैयदा पाक की है। उन्होंने सारी सारी रात सजदे में गुजारी है, ठीक है। और इमाम हुसैन से बड़ी निस्बत किसी पीर के साथ हमारी नहीं हो सकती। इमाम हुसैन की बराह रास्त निस्बत हुजूर से है। 25 हज आपने पैदल फरमाए हैं। इमाम हसन ने 25 हज पैदल फरमाए हैं। बताओ शहजादों से बड़ी निस्बत किसकी है? इसलिए निस्बत का मतलब ये नहीं था कि हम बेपरवाह हो जाए, लापरवाह हो जाए। निस्बत का मतलब ये होता है कि जो पहले कमी थी अब उसको पूरा कर लें। आज के बाद जिसने कहा ना हम निस्बत वाले हैं और नमाज ना पढ़ी, उसने अपना एहतसाब खुद करना है। वो सोचे, एक लम्हे के लिए जुमला बोलने लगा, वो सोचे मैं निस्बत वाला होके भी बेनमाजी हूं। जिसकी निस्बत नहीं है वो तो समझ आ गया कि निस्बत ही नहीं है। जिसकी हो फिर बेनमाजी हो, जिसकी निस्बत हो फिर मिलावट वाली चीज बेचता हो, जिसकी निस्बत हो फिर झूठ बोलता हो। तो एक बात को याद रखें, वो सिर्फ अपने तक नहीं, अपने बड़ों तक उंगलियां उठवा रहा है। निस्बत का मतलब ये नहीं था कि आप लापरवाह हो जाएं। निस्बत का मतलब ये होता है कि जो कमी कोताही है उसको पूरा कर लें। अल्लाह करीम आपके सदके मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जिसके जी में आए वो हासिल रोशनी करे, अब जिसके जी में आए वो हासिल रोशनी करे। हमने तो दिल जला के सरे हम कर दिया, वमा अलैना इल्लल बलाग।